मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस के एहतियाती की पहली किताब पैदाइश में से सीखने को हैं। पैदाइश 9वां बाब पहली आयत से। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समुंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बार बार हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चुपाए, क्या ज़मीन के जानवर, सब ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो किश्ती से उतरे अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदारों तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दार पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा। और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूँगा, ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह के बेटे जो किश्ती से निकले सिम, हाम और याफत थे। और हाम केनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उससे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहंग हो गया। और केनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहंग देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर कर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा कि कनान मलाऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो और केनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और केनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा
اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بناتی ہوں جو دیکھ نہیں سکتے، خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرے وہ لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں۔ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرے تاکہ خدا کا کلام زمین کی انتہا تک پہنچے اور خدا کی آمد جلد ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ Stay tuned with us. God bless you.